चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एग्जांपल नंबर 4 जो क्या दे रखा है, डिटरमाइन द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। क्या दे रखी है अपन को प्रॉब्लम, y डबल डेरिवेटिव प्लस का लैम्बडा ऑफ y इज इक्वल टू 0 एंड बाउंड्री कंडीशन आपको दे रखी है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 1 प्लस y डेरिवेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। हेंस एक्सपेंड द फंक्शन। आपको क्या बोल रहा है, expand the function f of x is equal to x। फंक्शन का मान क्या दे दिया, f of x बराबर x पर फंक्शन को आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, देख के बताओ बाउंड्री कंडीशन में 0 से 1 इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन। तो नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन में के टर्म में इसको एक्सपेंड करना है। तो यहां से ध्यान देना, अगर एक्सपेंड की कंडीशन आ जाए और फंक्शन दे रखा है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आइगन फंक्शन निकालना है y एन x, ठीक है ना। आइगन फंक्शन निकालने के बाद में आपको किसका मान निकालना है, f ऑफ x बराबर क्या होता है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और क्या हो जाएगा Cn yn ऑफ x। ये yn x क्या है, जो आइगन फंक्शन है, समझ में आ गया। और Cn क्या होता है यहाँ पर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, मतलब जो लिमिट दे रखी है ना ये वहां तक, ये जरूरी नहीं है 0 से 1 ही हो, a से लेकर b। अब 0 से पाई दे रखा है, 0 से 1 दे रखा है, जो भी है, समझ में आ गया ना। और क्या होगा, f ऑफ x y n ऑफ x और dx, समझ में आ गया। इसका मान निकाल के यहाँ रख देंगे और fx का मान अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। तो जहां पर भी एक्सपेंड करने के लिए बोले, एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर बोल दे नॉन होमोजेनियस, क्या नॉन होमोजेनियस स्ट्रिंग ड्यूअल बाउंड्री वाली प्रॉब्लम बोल दे, ये तो स्ट्रिंग ड्यूअल के लिए, नॉन होमोजेनियस के लिए बोल दे तो कंडीशन अलग आएगी उसके लिए, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना बकायदा नॉन होमोजेनियस फॉर द बाउंड्री वैल्यू दिस, क्लियर है ना। ये हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग ड्यूअल प्रॉब्लम जो दे रखी है उसके लिए, क्लियर है। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें यही बोला एक्सपेंड करना है इसको, f ऑफ x बराबर x पर कर दोगे, करते हैं इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो ध्यान दीजिए यहां से, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, यहां से क्या कंडीशन दे रखी है, d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस का लैम्बडा ऑफ y इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हो आप, d स्क्वायर प्लस लैम्बडा और y इज इक्वल टू 0। यहां से अपने पास क्या होगा, m स्क्वायर प्लस लैम्बडा बराबर 0। यहां पर केस लगेंगे अपने पास, केस कौन सा, फर्स्ट केस नंबर, सेकंड और केस नंबर थर्ड। फर्स्ट कौन सा था, जब लैम्बडा क्या है अपने पास, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब लैम्बडा बराबर माइनस का, और म्यू क्या नहीं हो सकता, नॉट इक्वल 0, समझ में आ गया ना। ये हाइपोथेटिकल में चला जाएगा तो केस पहले होगा। दूसरा क्या था, लैम्बडा बराबर 0, तो इस केस में भी केस पहले होगा, पीछे करके बताया अपन ने। तो ये दोनों आप लिखना चाहो तो वहां पर लिख दो, और ऐसे क्वेश्चन में अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। हम किसकी बात करेंगे, तीसरा केस, लैम्बडा ग्रेटर देन, मतलब लैम्बडा को आपने क्या मान लिया, समझ में आ गया क्या, और म्यू क्या नहीं है। तो आप हमेशा ऐसे कोई भी केस आ जाए तो यहाँ पर ये केस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो कभी अप्लाई करना है जब केवल आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन पूछे आपसे। यहाँ पर तो एक्सपेंड करवा रहा है और क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, तो हमें 10 नंबर के हिसाब से इसको सॉल्व करना है, क्लियर है। तो देखो हम किसकी बात करेंगे, केस नंबर थर्ड, क्लियर है यहाँ तक।
चलो भाई देखो, लैम्बडा की वैल्यू ग्रेटर देन 0, लैम्बडा का मान आपने क्या रख दिया, म्यू। ये लेट किया आपने, तो यहाँ पे लिखोगे लेट, ठीक है ना, लेट। कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया? बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, ध्यान देना। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो तो क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस का म्यू स्क्वायर बराबर 0, और एम का मान क्या आ गया, प्लस माइनस अल्फा म्यू। मतलब सी एफ का मान क्या हो जाएगा, C1 cos ऑफ म्यू एक्स प्लस का C2 साइन ऑफ। कोई डाउट है क्या? अरे भाई पिछले वाले में तो हाइपरबोलिक आता, क्योंकि e की पावर म्यू और x और e की पावर माइनस म्यू एक्स cos और sin हाइपरबोलिक बन जाता। यहाँ पर आयोटा है तो क्या बनेगा, cos और sin। समझ में आ गया, थीटा के अंदर, क्लियर है? तो यहाँ पर pi क्या होगा नेक्स्ट, तो y का मान क्या आ गया, C1 cos म्यू एक्स प्लस का C2। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? पहली बाउंड्री कंडीशन लगा दो, y 0 बराबर क्या है, तो रखो देखो 0 बराबर C1 cos 0, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है क्या, और प्लस का C2 डॉट 0 sin 0 क्या होता है, 0। क्लियर है क्या? इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, C1 0 इसमें रख देंगे तो y का मान क्या आ गया भाई, यहाँ से y बराबर C2 sin म्यू एक्स। क्लियर है क्या? अब देखो y का डेरिवेटिव दे रखा है, तो इसी का डेरिवेटिव कर दो, y डेरिवेटिव। आप इसका भी कर सकते थे, मगर ये तो 0 है C1, तो क्या फर्क पड़ेगा, 0 0 कर देगा उसको। क्लियर है क्या? तो यहाँ से y डेरिवेटिव निकालो, तो C2 म्यू cos म्यू एक्स। समझ में आ गया क्या? लगा दो यहाँ पर सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, y1 प्लस y डेरिवेटिव 1 किसके बराबर है, तो यहाँ पर 1 रख दो, मतलब C2 sin म्यू प्लस का C2 म्यू cos म्यू बराबर 0। समझ में आ गया क्या? यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, तो cos म्यू का मान लगा दे तो C2 tan म्यू प्लस का C2 तो कॉमन आ गया ना, C2 tan म्यू प्लस का म्यू और C2 बराबर 0। क्लियर है? अब देखो यहाँ से इफ क्या हो जाए, देन C1 बराबर C2 बराबर 0, वी गेट 0 सॉल्यूशन या फिर ट्रेवल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? किसकी बात करेंगे हम, नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? और नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, tan म्यू प्लस का म्यू इज इक्वल टू, तो ये देखो म्यू का मान तो ये आ गया क्या, आइगन वैल्यू माइनस tan ऑफ म्यू, इसको म्यू एन बोल दे तो एन हो जाएगा। ये तो आइगन वैल्यू आ गई। समझ में आ गया क्या? तो ये अपने पास क्या हो गया, आइगन वैल्यू। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा, तो y को क्या रख दूं, y n लिख दूं क्या, n क्यों, क्योंकि देखो C2 sin और क्या हो जाएगा म्यू n x, n क्यों लगाया, अलग अलग वैल्यू के लिए। अब इस C2 का मान निकालना है, मान तो आपको आता है निकालना भाई। कांस्टेंट का मान कैसे निकालते हैं, नॉर्मलाइजर की कंडीशन से। दे रखा ना नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन, तो क्या होगा 0 से लेकर 1, a से b, और y n x का स्क्वायर dx बराबर क्या है, 1 है। यही होती है ना नॉर्मलाइजर की। रख दो यहाँ पर वैल्यू इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा 0 से लेकर 1 है, C2 का स्क्वायर म्यू n साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर म्यू n x dx बराबर 1 है। क्लियर है क्या? साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का cos 2 म्यू n x बटे 2, और क्या आ जाएगा dx बराबर 1 है। 1 का इंटीग्रेशन x, cos का क्या होगा साइन, तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर कर रहे हैं ध्यान देना सब, cn का स्क्वायर, तो 1 का तो क्या हो गया x, और माइनस
cos 2 म्यू एन एक्स। अच्छा cos का क्या हो जाएगा अपने पास, साइन हो जाएगा भाई, तो साइन 2 म्यू एन एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो अपॉन में क्या आएगा 2 म्यू ऑफ एन, और लिमिट 0 से लेकर ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। क्लियर है क्या? अपर लिमिट रखेंगे 1 है तो क्या होगा, cn का स्क्वायर बटे 2, तो 1 माइनस साइन 2 म्यू एन हो जाएगा क्या, और अपॉन में 2 म्यू एन है। समझ में आ गया क्या? माइनस 0 रखेंगे, साइन 0 0 होता है, 0 भी 0 होता है, तो बराबर 1। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? तो इसके बराबर में देखो, इस 2 को अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पर वैल्यू रख दिया, तो cn का स्क्वायर बटे 2, 1 माइनस 2 साइन 2x क्या होता है, 2 साइन म्यू एन और cos म्यू एन। समझ में आ गया क्या? और अपॉन में 2 से तो 2 कट गया, और म्यू एन का मान ये उठा के रख देगा अपन, ये रहा माइनस का tan म्यू एन। समझ में आ गया क्या? तो क्या रख दे पड़े, माइनस तो प्लस हो जाएगा, और क्या रख दे tan म्यू एन, ठीक है क्या? हाँ tan म्यू एन। अब इसको क्या रख सकते हैं अपन, साइन बटे कोस, तो साइन से तो साइन कट गया, कोस ऊपर जाकर स्क्वायर बन गया, तो क्या हो जाएगा अपने पास, cn का स्क्वायर बटे 2, 1 प्लस का कोस स्क्वायर म्यू एन। समझ में आ गया क्या? बराबर 1 है, तो cn का मान क्या आ गया, 2 तो ऊपर चला गया, 1 प्लस कोस स्क्वायर म्यू एन की पावर 1/2। कोई डाउट यहाँ तक? ये किसका मान आ गया, cn मतलब कौन सा cn, कांस्टेंट वाला cn। अब ध्यान देना, अब वहां पर आप cn लिखोगे ना वो फॉर्मूले वाला, इसलिए यहाँ पर an ले रखा है नोट्स में। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर क्यों नहीं ले रखा cn, क्योंकि अभी जो अपन फॉर्मूला लिखेंगे ना एक्सपेंड का, fx बराबर समेशन cn ynx ही होता है ना, तो आप ये वैल्यू मत रख देना वहां पर, जो कांस्टेंट का मान है उसको नया नाम दे दो c डैश है। समझ में आ गया? कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई, अब अपने पास cn का मान आ चुका, इस cn को कहाँ रखना है आपको, आइगन फंक्शन में। तो आइगन फंक्शन कहाँ था अपने पास, ये रहा अपने पास आइगन फंक्शन, ये रहा, रख दे यहाँ पर। तो ynx का मान क्या हो गया, बोलो 2 बाई, अच्छा देखो c2 है यहाँ पर, ठीक है ना, ये 2 है, n लगा दिया, ठीक है ना, ये 2 होगा भाई, गलती हो गई है, इसको सही कर। तो क्या हो जाएगा, 2/1 प्लस कोस स्क्वायर म्यू एन की पावर 1/2, और क्या हो जाएगा अपने पास, साइन म्यू एन एक्स। अब आइगन वैल्यू तो म्यू एन हो गई, और म्यू एन कौन सी है, ये तो आइगन वैल्यू हो गई, और आइगन फंक्शन कौन सा हो गया, ये yn हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसने पूछा क्या, एक्सपेंड करवाया। एक्सपेंड का फॉर्मूला क्या होता है, fx बराबर समेशन n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट, और cn ynx। cn का मान क्या होता है, अभी भी बताया था मैंने, a से लेकर b, तो 0 से लेकर 1 है, और fx और ynx और dx निकाल के रखते हैं यहाँ से। चलो देखो निकाल रहे यहाँ से, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान देना। रखो इसके अंदर वैल्यू, तो देखिए cn इज इक्वल टू 0 से लेकर 1, fx का मान क्या था, तो x रख दो यहाँ पर, तो x ynx क्या दे रखा है ये, तो देखो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है क्या, तो इसको तो बाहर निकाल लो, तो बाहर कौन से आ जाएगी, 1 प्लस का कोस स्क्वायर म्यू एन एक्स, और उसकी पावर क्या है 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 x और साइन म्यू एन एक्स, म्यू एन है ना, हाँ,
और dx। इंटीग्रेशन कर दे इसका फर्स्ट सेकंड से, तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, क्लियर है ना? करो इसका, देखो फर्स्ट x, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का क्या होता है माइनस कोस म्यू एन एक्स और अपॉन में म्यू एन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का कोस म्यू एन अपॉन म्यू, और वापस कोस क्या करेंगे तो क्या आएगा साइन म्यू एन एक्स और अपॉन में म्यू एन का स्क्वायर हो जाएगा, 0 से 1 पूरे पे लिमिट लगा दी एक साथ ही। समझ में आ गया क्या? जैसे आप 1 रखोगे तो क्या आएगा माइनस का कोस म्यू एन अपॉन में म्यू एन, और इसमें रखेंगे तो प्लस साइन ऑफ म्यू एन अपॉन में म्यू एन का स्क्वायर, ये 0 इस पूरे को 0 बना देगा और ये 0 इसको 0 बना देगा, क्लियर है क्या? और ये वैल्यू यहाँ से अपने पास चली रही है 2 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर म्यू एन एक्स, एक्स नहीं है भाई, एक्स तो है नीचे टेबल में पास है, एक्स नहीं है, ठीक है ना? हाँ, और क्या हो जाएगा पावर 1/2, क्लियर है क्या? इसको सॉल्व कर लो तो ये तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस का cos स्क्वायर म्यू एन की पावर 1/2, म्यू एन को एलसीएम ले ले तो क्या आ रहा है अपने पास, चेक करो, देखो म्यू एन का स्क्वायर तो नीचे हो गया और ये क्या हो गया माइनस का म्यू एन cos म्यू एन प्लस का साइन म्यू एन, क्लियर है क्या? यही वैल्यू आ रही है क्या अपने पास, इसका मान कोस होना चाहिए 18, 0 हो गया कैसे? देखो यहाँ से ये टर्म कैंसिल होने चाहिए, फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, चेक करो इसको। अच्छा यहाँ देखो वैल्यू देखो अपने पास, ये क्या वैल्यू थी, जैसे अपन ने इसमें डिवाइड लगाया था यहाँ से, यही था ना अपने पास tan म्यू एन प्लस का म्यू एन इज इक्वल टू 0, यही था अपने पास, ध्यान देना इसको क्या लिखा था अपन ने साइन म्यू एन प्लस का म्यू एन cos म्यू एन, यही था क्या अपने पास? तो म्यू एन cos म्यू एन को क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस का साइन तो प्लस साइन और साइन है साइन, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, समझ में आ गया ना? तो 2 साइन ऑफ म्यू एन अपॉन म्यू एन का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा 2/1 प्लस cos स्क्वायर म्यू एन की पावर 1/2, क्लियर है क्या? ये किसका मान आ गया आपके पास, इसको किसमें रखना है, क्या था अपने पास fx बराबर क्या था समेशन n बराबर 1 से लेकर इंफिनिट cn, और अब देखो fx का मान तो क्या था, तो x बराबर समेशन n बराबर 1 से cn का मान क्या अपने पास, और yn x क्या हो जाएगा, दे रखा है अपने को cos स्क्वायर म्यू एन उसकी पावर 1/2 2 साइन म्यू एन और अपॉन में म्यू एन, ये तो अपने पास cn का मान हो गया, और साथ में रख दो किसका yn x, कहां पर है yn x अपने पास ये, अब देखो इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा साइन म्यू एन एक्स, क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया।
कोई डाउट है क्या यहाँ तक? क्लियर है? बोलो भाई, समझ में आ गया ना क्वेश्चन? एक्सपेंड के लिए बोले लगा दो यहाँ पर सीधी कंडीशन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही है और बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना। हाँ सुशीला, और समझ में आ गया ना आपको? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, पूछ रहा क्या है, किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ध्यान देना। कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ आइगन फंक्शंस कोरस्पॉन्डिंग टू स्टर्नर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। y डबल डेरिवेटिव प्लस का लैम्बडा ऑफ y इज इक्वल टू 0 एंड कंडीशन दे दी आपको y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y डेरिवेटिव ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। एक्सप्रेस fx बराबर क्या है 2x अपॉन पाई और 1 और क्या दे रखा है 0 लेस देन x लेस देन पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से कहां तक है x लेस देन इक्वल पाई तक। इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल सिस्टम आइगन फंक्शन ऑब्टेन द अबव सिस्टम। तो देखो वही अपन को किस में निकालना है, ऑर्थोगोनल सिस्टम और आइगन फंक्शन को ऑब्टेन करना है और अबव सिस्टम। तो देखो इसको एक्सप्रेस करना है, मतलब वही चीज आपको क्या करना है, fx दे रखा है, वही आइगन वैल्यू निकालनी है और आइगन फंक्शन निकालना है पहले। समझ में आ गया? उसके बाद में अपन को क्या निकालना है, y and x आ जाएगा, उसके बाद में fx को एक्सपेंड करना है आपको। समझ में आ गया ना? तो सेम पहले वाला क्वेश्चन है एज इट इज, बस डिफरेंस क्या है, लिमिट 0 से लेकर पाई हुई है यहाँ पर। क्लियर है ना? चलो अपन इसको प्रूव करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये दे रखा आपको, क्लियर है? तो देखिए इसको कैसे करना है, y डबल डेरिवेटिव प्लस का लैम्बडा ऑफ y इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिए इसमें, ये दे रखा, अब दो केस अप्लाई तो करने की जरूरत नहीं है। कौन सा, यहाँ पॉजिटिव है तो कौन सा, लेस देन वाला और बराबर वाला, ये तो फेल हो गए। ग्रेटर देन वाला क्या होगा, पास होगा, रिजल्ट देगा। क्यों? तो उधर जाकर नेगेटिव आएगा, रूट में आएगा हो जाएगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो लेस देन वाला देता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव उधर जाकर आएगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो, एम स्क्वायर प्लस, या तो यहाँ पर कंडीशन लगा दो कि लेट लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, और म्यू क्या है, नॉट इक्वल 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, डी स्क्वायर प्लस का म्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, देन एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा हो। पता है भाई क्या आएगा, ए कॉस ऑफ म्यू एक्स प्लस का बी साइन ऑफ, पता है ना, ए और बी को लिया है, वही सी वाला फर्क पड़ेगा, सी वाला। तो यहाँ पर ए और बी लेके चलो, समझ में आ गया? उस पहले वाले क्वेश्चन में भी ए और बी मान लिया। अब देखो बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, y 0, तो y 0 बराबर 0, इसका मतलब cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है, मतलब 0 a डॉट 1 प्लस का b डॉट 0। तो यहाँ से रिजल्ट क्या दिया है इसने, a बराबर 0। a बराबर 0 इसमें रखेंगे तो y बराबर क्या आ गया, b sin ऑफ म्यू x। अब y डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो y डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का b म्यू cos ऑफ
अपर बाउंड्री कंडीशन, तो y डेरिवेटिव पाई, मतलब y डेरिवेटिव पाई क्या दे रखा है 0। इसका मतलब b न्यू cos न्यू पाई बराबर 0। यहाँ से क्या हो सकता है न्यू इंटू बी और cos ऑफ न्यू पाई इज इक्वल टू 0, या तो b बराबर 0। b 0 होते क्या हो गया, a पहले से 0 है, b भी 0 आ गया, तो क्या हो गया जीरो सॉल्यूशन और ट्रैवल सॉल्यूशन। हम किसकी बात करेंगे, नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन। तो क्या होगा न्यू कॉस ऑफ न्यू पाई बराबर 0, तो न्यू तो कांस्टेंट है, इसका मतलब कॉस न्यू पाई बराबर 0, और कॉस 0 कहां पर होता है 2n माइनस 1 पाई बाय 2। समझ में आ गया ना, तो पाई बाय 2 n बराबर क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 4। समझ में आ गया ना, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है यहां तक। अब दोनों का कंपैरिजन कर दो, तो क्या आएगा न्यू पाई किसके बराबर हो गया 2n माइनस 1 और पाई बाय 2, पाई से पाई कट गया, न्यू बराबर क्या आ गया 2n माइनस 1 अपॉन 2। अब n में यहाँ पर चेंज कर करके निकाल सकते हैं क्या क्या वैल्यू आएगी, तो एक तरफ हो तो क्या आएगा 1/2, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 3/2, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दो ना सीधा ही n बिलोंग्स टू, तो ये म्यू क्या बन जाएगा म्यू n बन जाएगा क्या, तो 2n माइनस 1 अपॉन में 2। कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर है। अच्छा ये इसमें रख देंगे अपन, इसमें आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा yn x बराबर n लगा सकते हैं अपन यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा a को क्या लिख दें a आएगा b आएगा, चेक करो देखें a तो 0 हो गया ना, तो b को क्या लिख सकते हैं अपन bn लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा। और क्या हो जाएगा साइन म्यू एन एक्स। अब इस bn का मान निकाल सकते हैं अपन कहां से नॉर्मलाइजर से, तो लिख दो यहाँ पर 0 से लेकर कहां तक आएगा पाई a से लेकर b, और क्या हो जाएगा bn का स्क्वायर साइन स्क्वायर म्यू एन ऑफ x बराबर 1। समझ में आ गया क्या, और dx क्लियर है क्या। साइन स्क्वायर को वही आप पहले की तरह लिखोगे 1 माइनस मतलब bn का स्क्वायर और 0 से लेकर पाई 1 माइनस कोस 2 म्यू एन एक्स, और बटा 2 को बाहर ले लिया, और क्या आ जाएगा dx बराबर 1 है। समझ में आ गया क्या, और यहाँ से क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन तो x, समझ में आ गया क्या, तो x माइनस कोस का इंटीग्रेशन साइन 2 म्यू एन एक्स अपॉन में 2 म्यू एन, और 0 से कहाँ तक पाई तक बराबर 1, और bn का स्क्वायर बटा 2। 2 को उधर ले जाओ तो bn का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा पाई माइनस, और क्या आएगा यहाँ से साइन 2 म्यू एन पाई बटा क्या हो जाएगा 2 म्यू एन इज इक्वल टू क्या होगा 1 है, हाँ सॉरी 2 हो जाएगा, वैसे ही बात है। अब देखो 0 रखते हैं 0, और साइन 0 0 होता है, क्लियर है। अब देखो ये 2 है, इस 2 म्यू एन का मान रखेंगे तो म्यू एन क्या है 2n माइनस 1 बाई 2 है ना, ये 2 2 से कट जाएगा, और क्या हो जाएगा ये साइन 2n माइनस 1 पाई। अरे भाई ये तो 0 होता है, n का मान रखो 1, क्योंकि साइन पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई ये सारे क्या होते हैं बाई 2 पे ही तो आएगा वैल्यू, समझ में आ गया ना। तो 0 ये सारे अपने पास पाई n पाई का मान क्या हो गया, क्योंकि देखो n का मान 0 1 2 3 4 सारे पाई 0 थे, साइन पाई पे क्या होगा पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 माइनस 1 की पावर n, उस पे आता है केवल प्लस माइनस 1, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा ये भी 0 हो गया, इसका मतलब क्या आ गया bn का मान आ गया √2 अपॉन में पाई, और ये भी रूट में ही आएगा, सही बात है।
क्लियर है? ये dn का मान हो गया और ये अपने पास आइगन फंक्शन था, रख दो यहाँ पर। तो yn का मान क्या हो जाएगा आपके पास? √2/पाई और साइन म्यू एन का मान रख दो, रखना चाहो तो रख दो। ये लो 2n - 1/2 इंटू पाई। समझ में आ गया क्या? ये आपका आइगन फंक्शन हो गया। निकालना क्या था? fx। तो fx क्या होता है अपने पास? समेशन n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट। और क्या था अपने पास? cn yn x और पहले cn का मान निकाल लो। क्या था? 0 से लेकर पाई, a से लेकर b। और क्या था? fx और yn x का मान क्या था अपने पास? √2/पाई और साइन 2n - 1/2 और पाई। x भी था क्या यहाँ पर? x होना चाहिए, x था ना? क्लियर है क्या? 2n - 1 म्यू n, ये रखा था ना अपन ने। तो यहाँ पर भी पाई नहीं है। अरे भाई साइन म्यू n x था ना, म्यू n का मान क्या आया था? ये तो आया था। पाई कहाँ था? पाई नहीं था ना अपने पास, इसलिए अपन ने वहां से पाई को उठा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाँ dx नहीं आएगा, वैसे ही बात है। और ये क्या हो जाएगा अपने पास? x और क्या हो जाएगा? dx। समझ में आ गया? अब fx को देखो अपने पास क्या है? 0 से π/2, π/2 से लेकर पाई, दो कंडीशन में ब्रेक कर दो इसको। मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप? 0 से लेकर तो π/2, तो π/2 तक तो वैल्यू क्या है? 2x/पाई और √2/पाई साइन 2n - 1/2 इंटू x और dx। फिर क्या था? प्लस। फिर क्या था अपने पास? π/2 से पाई। क्लियर है ना? दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, देर का ये ब्रेक फंक्शन हो गया। और यहाँ से 1 हो गया तो इसका 1 रख दो और रूट में 2/पाई और साइन 2n - 1/2x और dx। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लेना। आगे देखो उधर में कुछ करो। हाँ भाई ध्यान देना, बस कर लिया उधर से। मिल गया सुशीला, मिल गया। हाँ भाई चलो इसको सोल्व करें, ध्यान देना। देखो 2/पाई रूट, तो क्या हो जाएगा? 2/पाई की पावर 3/2। अब x और साइन, x को फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का क्या होता है? माइनस cos 2n - 1/2x और अपॉन में 2n - 1/2। क्लियर है क्या? तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का आएगा तो प्लस हो जाएगा और cos ये होगा और इसका पूरे को वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का क्या होगा? साइन और नीचे क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर। मतलब क्या हो गया? साइन 2n - 1/2x और अपॉन 2n - 1/2 का और 0 से कहां तक है? अपन एक साथ लगा दी पूरी लिमिट, ऐसे क्या लगती है? इस पे अलग लगती है, इस पे इंटीग्रेशन 2 बार करने के बाद में। समझ में आ गया ना? फिर आ जाओ नेक्स्ट कंडीशन। फिर क्या था अपने पास? प्लस। क्लियर है?
रूट में 2/पाई को तो बाहर रख लिया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस, तो कोस 2n माइनस 1 अपॉन में 2 और x अपॉन में क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 अपॉन x, 0 से कहाँ तक पाई। क्लियर है क्या? चलो लगाओ यहाँ पर लिमिट, अपर लिमिट लगाते हैं, देखना 2/पाई की पावर 3/2, जैसे पाई रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का पाई कोस 2n माइनस 1 अपॉन 2 पाई और अपॉन में 2n माइनस 1 अपॉन में 2, समझ में आ गया? और प्लस का साइन 2n माइनस 1 अपॉन 2 पाई और अपॉन में 2n माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। जैसे जीरो रखेंगे ये जीरो इसको जीरो कर देगा और ये जीरो इसको जीरो कर देगा, समझ में आ गया? ये ब्रैकेट बंद, इसका तो काम खत्म हुआ। दूसरे वाले का माइनस का रूट में 2/पाई और पाई रखते क्या हो जाएगा अपने पास cos 2n माइनस 1 अपॉन 2 पाई और अपॉन में 2n माइनस 1 अपॉन में 2 और माइनस cos 0 रख के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्या, और क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2n माइनस 1 अपॉन में 2। क्लियर है क्या? अरे भाई यहाँ पर ये जैसे 0 होगा पूरा 0 होगा ना, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन वाले का हो जाएगा। क्लियर है? देखो कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ से? हैं? इसको अलग अलग कर लो सकते हैं। 3/2 आ रही है वरना ये हो जाता पाई cos वाला हो रहा है 2 की पावर ये अपने पास बन रहा है एज इट इज cos 2n माइनस 1। देखो इसको एक बार, हाँ तो क्या वैल्यू आई अपने पास भाई? यहाँ पर लिमिट क्या है अपने पास 0 से और π/2 से, अपन ने क्या यूज किया π/2 और π/2 से क्या होगी पाई, ये गलती कर दी ना अपन ने। चलो अप्लाई करो, तो यहाँ पर तो क्या होगा ये π/2 हो जाएगा क्या cos, और ये क्या हो जाएगा अपने पास π/2 अपर लिमिट माइनस, हाँ यहाँ पर π/2 आ जाएगा, ठीक है ना? और फिर लोअर लिमिट तो 0 होगी, हाँ इसमें क्या होगा अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट मतलब cos 2n माइनस 1/2 π/2 और अपॉन में 2n माइनस 1 अपॉन 2। समझ में आ गया ना? ऐसे लिमिट का ध्यान रखना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो भाई देखो अंदर एंटर करवाओ इसको, तो देखो इसको जैसे ही भेजेंगे पाई एक पावर हट जाएगी इसकी और क्या बचेगा माइनस 2/पाई की पावर 1/2 ही बचेगा क्या? क्योंकि देखो ध्यान देना 2/पाई, तो 2/पाई को अलग निकाल लो, √2/पाई, तो ये कट जाएगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2/पाई की पावर 1/2 और cos 2n माइनस 1/2 π/2 अपॉन में 2n माइनस 1/2 को अलग रख लो। फिर आगे देखो प्लस ये अंदर आ जाएगा, तो 2/पाई की पावर 3/2 और साइन 2n माइनस 1/2 और π/2 अपॉन में क्या आएगा 2n माइनस 2 का स्क्वायर। अलग अलग कर रहे हैं अपन, ठीक है ना? इसको अंदर रख दो, तो माइनस रूट में 2/पाई cos 2n माइनस 1/2 पाई और 2n माइनस 1/2 बाई में आ जाएगा, माइनस रूट में 2/पाई और क्या हो जाएगा अपने पास प्लस हो गया, और cos 2n माइनस 2/पाई इंटू π/2 और अपॉन में 2n माइनस 1/2 कैंसिल हो रहा है क्या कुछ? ये हो रहा पहला और आखिरी, समझ में आ गया? बट हम जानते हैं
cos 2n माइनस 1 बटे 2 पाई का मान क्या होता है? 0 होता है। याद करो पाई बाई 2 बनेगा नहीं तो क्या होगा? 0 होगा। ये 0 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी? देखो 2 अपॉन पाई की पावर 3/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 2 और अपॉन में क्या आएगा? 2n माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो 2 की पावर 2, इसको बाद में ले लेंगे अपन, पहले इसको रख लो। साइन, अब ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1/2 और पाई बाई 2, ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? समझ में आ गया? अब देखो इसको भी अलग कर लो, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 2 तो 2 की पावर क्या हो गया? 7/2 और पाई की पावर 3/2 और 1 अपॉन में 2n माइनस 1 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? साइन, ये क्या हो जाएगा? n अपॉन में 2 n पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन में 4। यही हुआ क्या अपने पास? तो ये कंडीशन बन रही है अपनी। क्लियर है क्या? ये अपने पास किसका मान आ गया? Cn का मान आ गया। क्लियर है? इसे उठा के आप किस में रखोगे? चाहिए क्या अपने को? fx ये यहाँ पर रख दो, Cn तो ये रख दिया आपने, ये आ गया। और ynx कौन सा है? ये आपका रिजल्ट हो गया। क्लियर है क्या? क्वेश्चन खत्म। चलो भाई नेक्स्ट। आगे एक और टर्म सॉल्व कर रखी है। ये तो n का मान रख रखा है, 1 2 हाँ वैल्यू रख दो, 2 4 वैल्यू निकाल के बता दो यार, ठीक है ना? n का मान में 2 4 वैल्यू रख दो। क्लियर है क्या? चलो अब अपने पास इस एक्सरसाइज का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है। क्या? स्ट्रीमलीवन नॉन होमोजेनियस के लिए आपको क्या निकालना है? आइगन फंक्शन और उसको एक्सपेंड करना है, ठीक है ना? वो होमोजेनियस की कंडीशन, वो अलग कंडीशन है। नॉन होमोजेनियस के लिए बोले तो आपको ये केस अप्लाई करना है। देखो क्या क्या निकालना है इसके अंदर, तो ध्यान दीजिए सब लोग। पहले एक फॉर्मूला बता रहे हैं, उसको सबको याद होना चाहिए। नॉन होमोजेनियस जहां क्वेश्चन में बोलते हैं बस अप्लाई कर दो उसको। समझ में आ गया ना? तो देखिए इक्वेशन कैसी होगी, सामने ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो इक्वेशन होगी वो हमारी किस प्रकार होगी? L ऑफ y प्लस का म्यू R ऑफ x इंटू वाई बराबर 0। नॉन होमोजेनियस बोलते हैं इस तरह रीड करना है इक्वेशन को। L ऑफ y बोले तो लीनियर ऑपरेटर प्लस जो y और म्यू इंटू आर एक्स, कंपैरिजन करेंगे ना तो पता चल जाएगा y के कोफिशिएंट को क्या मानना है, ये अलग हो जाएगा। और y वाले कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी वैल्यू है उसको क्या बोलोगे आप? L ऑफ y। समझ में आ गया? तो यहाँ से कंपैरिजन करती है आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? r का मान आ जाएगा और म्यू का मान आ जाएगा। सपोज करो यहाँ पर 1 है तो दोनों का मान 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, वो यहाँ से जैसे 1 होगा तो 1 लेंगे। क्लियर है? आगे देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? f ऑफ x किसके बराबर होगा? r समेशन n बराबर कहाँ से? 1 से इनफाइनाइट और क्या आएगा? अल्फा n y n x। समझ में आ गया? वहां पर क्या था? ये r नहीं था और cn था यहाँ पर। यहाँ क्या है अपने पास? r इंटू अल्फा n। अब अल्फा n क्या होगा? 0 a से लेकर b, 0 से जो दे रखा है वो या फिर लिमिट जो आएगी, ठीक है ना? a से लेकर b और क्या हो जाएगा? fx और ynx और dx अपॉन, भाई वहां पर cn का मान यही था अपने पास, बट यहाँ पर अल्फा n का मान क्या होगा? a से लेकर b और r इंटू वाई एन का स्क्वायर ऑफ x और dx, ये पूरी अल्फा n का मान होगा। क्लियर है? इसके बाद में आप yx का मान निकाल लो जो क्या होगा? समेशन n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट अल्फा n अपॉन क्या होगा? म्यू माइनस लैम्डा n और क्या हो जाएगा? ynx। समझ में आ गया? तो ये आपको नॉन होमोजेनियस की कंडीशन के लिए ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा
चाहे इस पे आए चाहे फिर पहले वाले क्वेश्चन पे आए, एक क्वेश्चन फिक्स है इसका। समझ में आ गया? ये होते ही अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चौथा बचेगा कौन सा? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सॉरी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, बाउंड्री वैल्यू तो हो गया ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लास्ट वाला है, उसमें से एक फिक्स है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें से 10 का आएगा, एक थ्योरम्स में से आ सकता है और एक जो पहले मैंने कैनोनिकल फॉर्म बताया था उसमें से आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको पूरे मिल जाएंगे, मतलब अथवा वाला भी मिल जाएगा इसमें। समझ में आ गया? चलो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या दे रखा है। अपन को क्वेश्चन दे दिया, obtain the solution of the non homogeneous स्ट्रीम ड्यूअल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। क्वेश्चन में बोल दिया है सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है किसके लिए? नॉन होमोजेनियस स्ट्रीम ड्यूअल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। समझ में आ गया? और कंडीशन क्या दे दी? y डबल डेरिवेटिव प्लस का y बराबर 0 और y 0 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी कंडीशन y डेरिवेटिव पाई इज इक्वल टू 0 और fx का मान क्या दे रखा है आपको? 2x अपॉन में पाई और 0 लेस देन x लेस देन पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से कहां तक दे रखा है? x लेस देन पाई, उसकी मान क्या दे रखा है आपको? 1 बाय द मेथड ऑफ आइगन फंक्शन एक्सपेंशन। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है क्या? अब देखो यहाँ पर जो लैम्बडा होता है मतलब म्यू का मान क्या है? 1, तो आर का मान भी 1 ही यूज करेंगे। समझ में आ गया क्या भाई? यहाँ से देखो लैम्बडा नहीं है, इसका मतलब म्यू बराबर क्या ले लिया अपने? लैम्बडा या म्यू जो भी है अपने पास। समझ में आ गया ना? और बाकी का बचा अपने पास आर का मान भी आगे बता देंगे कि अपने पास क्या होगा 1, जब जरूरत पड़ेगी तब। समझ में आ गया? इसको सॉल्व कर लो। तो कैसे रीड करोगे? ऐसे नहीं कि स्टार्ट हो गए इसको सॉल्व करने में। भाई क्या कंडीशन है अपने पास? नॉन होमोजेनियस बोलते हैं, कैसे रीड करोगे इसको? तो एल ऑफ y किसके बराबर होगा? y डबल डेरिवेटिव। समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई। यहां तक डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। चलो नेक्स्ट। तो ध्यान दीजिए, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। तो इसकी तरह अगर अपन रीड करेंगे तो एल वाई का मान क्या है? वाई डबल डेरिवेटिव और प्लस म्यू आर एक्स इंटू वाई। तो जहां पर आगे जैसे लैम्बडा आएगा ना तो वहां पर अपन वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करो इसको। पहले आइगन फंक्शन निकालना है तो निकालो। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? वाई डबल डेरिवेटिव प्लस का लैम्बडा और वाई बराबर 0 लेके चले अगर अपन, तो क्या वैल्यू आएगी अपने पास? यहाँ से वही अपने पास डायरेक्ट ही रख दो यहाँ पर कि y बराबर क्या होगा? a cos रूट लैम्बडा ऑफ x प्लस का b sin रूट लैम्बडा ऑफ। अब रूट लैम्बडा क्यों आया? क्योंकि लैम्बडा को क्या मान रहे थे अपन? म्यू स्क्वायर। समझ में आ गया ना? तो ये पहले ये निकालो। अब इस पे बाउंड्री कंडीशन लगा दो, पहले आइगन फंक्शन निकालो। तो क्या होगा? y 0 बराबर क्या दे रखा है? रखो यहाँ पर 0 a डॉट 1 प्लस का b डॉट 0, मतलब a का मान क्या आ गया? 0। क्लियर है क्या? ये वैल्यू यहाँ रख दो तो y का मान क्या आ गया? b sin रूट लैम्बडा x। क्लियर है क्या? अब यहाँ से अपन क्या निकाले? y डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो y डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा? b रूट लैम्बडा cos रूट लैम्बडा। आप म्यू में भी रख के निकाल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना? चलो भाई देखो y डेरिवेटिव पाई क्या दे रखा है? सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाई 0, तो ये तो 0 b रूट लैम्बडा cos रूट लैम्बडा पाई। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब b तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि b 0 हुआ तो क्या हुआ? 0 सॉल्यूशन। तो कौन 0 होगा? cos, और cos को 0 रखते हैं अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास cos रूट लैम्बडा पाई बराबर 0 बराबर
cos 2n minus 1 upon 2 पाई। समझ में आ रहा है ना कैसे? पहले क्या था ये चीज, वही क्वेश्चन है। पाई से पाई हट गया, लैम्डा का मान हो गया 2n minus 1 upon 2 का स्क्वायर। समझ में आ गया? इसको लैम्डा n बोलते हैं। तो क्या हो गया 2n minus 1 upon 2 का स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है क्या यहाँ पर? समझ में आया नहीं है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई यहाँ से। इसका मान अब देखो, जैसे आप ये सारी वैल्यू किस में रखोगे, y में, तो b का मान रख दें आइगन फंक्शन, तो क्या बन जाएगा आइगन फंक्शन, y को yn बोल दो और b को क्या रखा आपने bn, और क्या हो जाएगा साइन 2n minus 1 अपॉन में 2 और x। वैसे तो रूट लैम्बडा का मान रखना है अपने को, रूट लैम्बडा मतलब रूट लैम्बडा n, मतलब ये हो गया। क्लियर है ना? ये अपने पास आइगन फंक्शन आ गया। इस bn का मान निकाल सकते हैं अपन कहां से, नॉर्मलाइजर। क्या हो गया, लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 0 से पाई भाई, और क्या हो जाएगा bn का स्क्वायर, साइन स्क्वायर को वही रख दो 1 माइनस कोस 2 से तो 2 कट जाएगा, और क्या हो जाएगा 2n minus 1, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 माइनस कोस 2n minus 1 अपॉन 2x। ठीक है, और अपॉन में 2 को बाहर ले दो, तो ये क्या हो जाएगा dx, 2 से 2 कट जाएगा। समझ में आ गया ना? ये हो गया 2n minus 1x। समझ में आ गया? बराबर 1 भाई, 1 का इंटीग्रेशन तो x, cos का इंटीग्रेशन और अपॉन में और 0 से लेकर बराबर 1। जैसे पाई रखेंगे और साइन 2n minus 1 पाई क्या होता है, 0 होता है क्या, ये 0, लोअर लिमिट पे 0 0 कर देगा, ये भी 0, तो क्या आएगा bn बराबर, यहाँ पाई आएगा 2 इधर जाएगा, पाई नीचे आएगा, 2 अपॉन पाई की पावर 1/2। क्लियर है क्या यहाँ तक? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। चले आगे, देखो भाई इसको मैं पूरे को रब कर रहा हूँ, अभी ध्यान देना सब लोग, ठीक है ना? अपन ने क्या क्या निकाला, अपन ने क्या निकाला, y n x मतलब आइगन फंक्शन निकाला। क्या था b इंटू साइन, और क्या था अपने पास रूट लैम्बडा ऑफ x था क्या। इस रूट लैम्बडा का मान भी निकाल चुके अपन और b का मान भी निकाल चुके, मतलब y n x क्या वैल्यू आई अपने पास 2 अपॉन पाई की पावर तो 1/2 आ गया, और साइन रूट लैम्बडा का मान क्या 2n minus 1 अपॉन 2 इंटू x, यही आएगा। ये हो गया अपने पास क्या आइगन फंक्शन हो गया, आइगन वैल्यू ये हो गई लैम्बडा n का मान, रूट लैम्बडा n का मान। समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसने क्या बोला, अपन को चाहिए क्या fx बराबर r समेशन n बराबर 1 से लेकर इनफिनिट अल्फा n, और अल्फा n ये होता है, और yx अपने पास फिर बाद में लास्ट में इसमें रखना। तो पहले क्या निकाले, अल्फा n निकाले, अल्फा n निकालो भाई यहाँ से, सबसे पहले जरूरी है अपन को अल्फा n। क्या होगा a से लेकर b मतलब 0 से लेकर पाई, fx क्या दे रखा है, पहले एज इट इज रख दो fx का मान, और क्या हो जाएगा yn x तो ये रहा ना अपने पास, तो 2 अपॉन पाई की पावर 1/2 साइन 2n minus 1 अपॉन 2x dx। क्लियर है क्या? और अपॉन क्या आ जाएगा, पूरे के बटे में आ जाएगा 0 से लेकर पाई, a से लेकर b, r का मान क्या है 1 है, और क्या होगा yn का स्क्वायर, मुझे देखो r का मान अभी बताया था ना मैंने, यहाँ से लैम्बडा और r मतलब r का मान मान लो, और यहाँ पे अगर कोई आ जाए तो किस, तू आ जाए कुछ आ जाए तो किसका मानेंगे,
तो वो तो अपने भाई यहाँ पर कंडीशन यही आएगी अपने पास लैम्डा इनटू आर, जैसे अपने पास यहाँ पर या तो दे दिया, अब जैसे अपने भाई यहाँ पर 2 आ गया तो आर का मान 2 ले लेंगे, लैम्डा रूट लैम्डा रहेगा, बस इस तरीके से रीड कर लेंगे। समझ में आ गया? कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कहने का मतलब है वेरिएबल तो आ नहीं सकते, कांस्टेंट बात पड़ी रहेगी हमने क्या करना, क्लियर है ना? चलो भाई आगे देखो, yn का स्क्वायर, तो देखो इसका मान तो 1 हो गया, yn का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 2 अपॉन पाई, और साइन स्क्वायर को क्या लिख दो 1 माइनस कोस 2n माइनस 1 अपॉन 2, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, समझ में आ गया ना? साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा, और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या था अभी 0 से पाई के बीच में, याद आ रहा है ना? तो इसी का मान आएगा, तो क्या होगा ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, और क्या आ जाएगा अपने पास इसका मान 0 से पाई, पाई रखेंगे, और 0 से पाई रखेंगे तो पाई, पाई से पाई कट गया, नीचे वाली वैल्यू आ रही है केवल 2, क्या आ रही है? ये वैल्यू आएगी केवल 2, चेक करो 2 ही आनी चाहिए अपने पास। हाँ 2 नहीं 1 आएगा, क्यों? देखो ध्यान देना, ये क्या था अपने पास, हाँ ये इसलिए था 1 इसलिए आएगा तो 2 अपॉन पाई, ठीक है ना? यहाँ पर पहले इसको सोल्व करके बताओ, ठीक है? इसका इंटीग्रेशन रखेंगे तो साइन स्क्वायर 2n माइनस 1 अपॉन 2 और x, और इसका क्या करेंगे अपन इंटीग्रेशन 0 से पाई और dx, इसका मान निकाल के बताओ। साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 माइनस कोस 2n 2 थीटा, तो 1 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, और x और बटा 2 आएगा ना, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन तो x, और cos का क्या हो जाएगा 1/2 को बाहर ले दो, sin 2n माइनस 1x और अपॉन में 2n माइनस 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई, पाई रखेंगे तो पाई, और 0 रखेंगे 0, और यहाँ पर पाई रखेंगे तो ये भी sin 2n माइनस 1 पाई क्या होता है 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास पाई/2, तो इसका मान क्या आएगा पाई/2, 2 अपॉन पाई से पाई/2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, समझ में आ गया ना? इसका मान क्या हो जाएगा, अपोन वाली वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपके पास क्या 1, क्लियर है क्या? इजी करने के लिए पहले इसका नाम मान निकाल के बता दिया आपको, ताकि नहीं नीचे एज इट इज चलता रहता तो दिक्कत हो जाती, ठीक है ना? तो पहले मैंने ये बता दिया, समझ में आ गया? इसको करते हैं अपन को, इसको सॉल्व करना, चलो भाई इसको बाहर ले लो 2 अपॉन पाई की पावर 1/2, और ये अपने पास fx का मान ब्रेक कर दे, तो देखो 0 से कहां तक है पाई/2, और क्या हो जाएगा 2x अपॉन पाई, और साइन 2n माइनस 1 अपॉन 2x और dx, फिर प्लस पाई/2 से पाई, और 1 था तो 1 की जगह क्या आ जाएगा साइन 2n माइनस 1 अपॉन 2x और dx बराबर है, ये पूरे का गुणा में, समझ में आ गया क्या? चलो भाई इस 2 अपॉन पाई की पावर 1/2 को तो बाहर रख लो, बड़ा ब्रैकेट 2 अपॉन पाई को बाहर ले लिया, अब देखो इसको फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है माइनस कोस 2n माइनस 1 अपॉन 2x, और अपॉन में 2n माइनस 1 अपॉन 2, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो प्लस का कोस, कोस का वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 2x, और अपॉन में 2n माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर पाई/2, समझ में आ गया? फिर क्या था अपने पास प्लस का साइन था, और इसका इंटीग्रेशन भी कर दो, साइन का माइनस का कोस 2n माइनस 1 अपॉन 2, इस माइनस को बाहर ले लो, ठीक है ना? और क्या हो जाएगा अपॉन में 2n माइनस 1 अपॉन 2x, और ये क्या हो जाएगा पाई/2 से
पाई। समझ में आ गया क्या? रखो अपर लिमिट, तो देखो 2 अपॉन पाई की पावर 1/2, 2 अपॉन पाई को एज इट इज रखा और वैल्यू रखो, देखो अपर लिमिट मतलब माइनस का पाई बाय 2 cos 2n माइनस 1 अपॉन 2 पाई बाय 2 हो जाएगा क्या, और अपॉन में 2n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस साइन 2n माइनस 1 अपॉन 2 पाई बाय 2 और अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ये जीरो इसको जीरो कर देगा और ये जीरो इस पूरे को जीरो कर देगा। माइनस पाई रखेंगे तो क्या होगा, cos 2n माइनस का 1 अपॉन 2 पाई और अपॉन में 2n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस तो प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, cos 2n माइनस 1 अपॉन 2 पाई बाय 2 अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन 2। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? क्लियर है? तो देखो ये केवल इससे मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, ठीक है ना, ये वाले में, और ये पूरे से मल्टीप्लाई। क्लियर है? चलो कुछ कट रहा है क्या इसमें? चेक करो क्या क्या कट रहा है, ध्यान दो। ध्यान दो, कुछ कैंसिल हो रहा है, cos वाला कट रहा होगा है, क्योंकि देखो ये तो 1 हो जाएगा, ध्यान देने कैसे कटेगा, 2 अपॉन पाई पाई बाय 2 कट गया, 1 हो गया, ये नेगेटिव और ये लास्ट वाला पॉजिटिव, मतलब ये वाला पार्ट कट गया। और हम ये जानते हैं ये जीरो होता है भाई, 2n माइनस 1 पाई बाय 2, ये क्या होता है, समझ में आ गया ना। और इसको गुणा करके सॉल्व कर लो, तो 2 अपॉन पाई की पावर 1/2 पाई की पावर 1 है, कितना हो गया, 2 अपॉन पाई की पावर 3/2, ये ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन 2n माइनस 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, साइन, देखो n वही बढ़ेगा तो n पाई बाय 4 माइनस n पाई बाय 2 अपॉन माइनस पाई बाय 4, समझ में आ गया ना, n पाई बाय 2 माइनस, समझ में आ गया, बाकी सारी वैल्यू कट कट आ गई। ये किसका मान आया, अपॉन में 1 का, तो अपॉन 1 किसका मान आया, अल्फा। कोई डाउट है? अब इसको और सॉल्व कर सकते हो, इसको अंदर लिया हो भाई वो पहले वाले की तरह, ठीक है ना। हाँ भाई, इसके बाद में क्या करना आपको, अल्फा आपके पास आ गया, Rx अल्फा yn इसमें रख दे, ये fx बन जाएगा, समझ में आ गया। और yx निकालना चाहोगे तो क्या होगा, अल्फा आ गया, म्यू है अपने पास 1 माइनस लैम्डा n है अपने पास, और yn x अपन ने अभी निकाला ही है भाई, पहले इससे पहले ये रहा, अरे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, कहाँ है y n, y n नहीं है, y n x, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये अपने पास वैल्यू आ गया। अब देखो जैसे आपने पूछा था ना सर लैम्डा n क्या होगा आपका, ठीक है ना, लैम्डा n जैसे अपन आइगन वैल्यू निकालेंगे ना, ठीक है ना, जैसे अपन वैल्यू निकालेंगे, अब जैसे इसका कंपैरिजन करोगे कि जैसे अपने पास म्यू का मान तो क्या ले लिया अपन ने, 1 ले लिया, और लैम्डा यही आ जाएगा। अब देखो जैसे 1 है तो 1 तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये जैसे ही 1 रखोगे आप 1/2, तो ये तो नेचुरल नंबर तो होगी ही नहीं लैम्डा, मतलब लैम्डा क्या नहीं हो सकता, क्लियर है ना। इस तरीके से आइगन वैल्यू आएगी, आपको ऐसे लेके इसको सॉल्व करना है कि बताया ना, ये इस टाइप से रीड करना, सॉल्व जैसे ये दे रखा है तो सॉल्व तो ऐसे करना पूरा, रूट लैम्डा मान के उसको वैसे इट इज, मगर कंपैरिजन इससे करना है ताकि म्यू का मान आ जाए,
समझ में आ गया? और r का मान अपने पास दे ही रखा है, म्यू और r मल्टीप्लाई होकर जो लैम्बडा आता है ना, लैम्बडा बनाएंगे ये अपने पास। क्लियर है? कल इसके देखो बाकी आगे के क्वेश्चन सेम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ही है इस टाइप का नॉन होमोजेनियस का, एक और होगा शायद, है ना? और बाकी कल इसको कंप्लीट करके लाने आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? सेपरेशन ऑफ एक क्वेश्चन फिक्स है उसमें से, ठीक है?